डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक अगली श्रृंखला में आप सभी को पुनः फिर से स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र। मैं आपको इस श्रृंखला में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन पढ़ा रहा हूं, जो कि हर परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो आइए पहले कुछ हम प्रीवियस को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर नए पे शुरुआत करते हैं। ध्यान देना है, हमारा टॉपिक क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको परिवर्तन होता है। जैसे बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर वाज वर्ब में जाता है, हैज हैव हाइड में जाता है, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में जाता है, यानी संपूर्ण प्रेजेंट संपूर्ण पास्ट में जाता है। और उसके साथ में देखते हैं, यदि बात करते हैं फ्यूचर में सेल केवल दो ही होते हैं, सेल का शुड में, विल का उड में होता है। यदि और साथ में कुछ प्रेजेंट के जैसे वर्ब टू बी या प्राइमरी वर्ब या कुछ मॉडल वर्ब के बारे में देखते हैं, वो जो होते हैं जैसे कैन है, कैन कुड में जाता है, मे माइट में जाता है। इस प्रकार से अगर और कुछ देखते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे और गो देयर को कम ईयर को गो देयर में, और जैसे नाउ हो एडवर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, जैसे नाउ होता है तो देन में। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यदि हम एक सेंटेंस पहले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे है और दे सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, उन लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा कि वी हैव ओनली वन वे टू क्रॉस द रिवर। आइए ध्यान से समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। पहले सिंपल सा कि दे हैव टू मीन वे उन लोगों ने मुझसे कहा था, उन लोगों ने मुझसे क्या कहा था कि वी हैव ओनली वन वे टू क्रॉस द, यानी कि नदी पार करने के लिए हम लोगों के पास केवल एक ही रास्ता है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप देख रहे हैं कि यदि ये पास्ट है, सेड टू किस बदलेगा, ये टोल्ड में जाएगा, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद कामा इनवर्ट कामा हटाना है और यहाँ पर क्या लगाना है, दैट का प्रयोग करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं वी फर्स्ट पर्सन है, और ये वी फर्स्ट पर्सन जैसे आप देखते हैं SON सन बटा 123, ये रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है। यदि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात यहाँ का जो ये बदलेगा ये इसके अनुसार बदलेगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आई या वी होता है तो ये बदलेगा फर्स्ट पर्सन अर्थात इसके अनुसार। यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगा दे। अभी मैंने बताया था जब ये पास्ट टेंस में होगा तो ये हैज या हैव, यानी ये प्रेजेंट का ये पास्ट बदल जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर सेम ऐसे रहेगा। आपको इतना ध्यान देना है कि बदलना क्या क्या होता है। आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब और साथ में प्रोनाउन, और कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं उनको बदला जाता है। तो इसमें ध्यान देना, केवल दो चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना, एक हेल्पिंग वर्ब और साथ में प्रोनाउन। ये तो बदलते ही ऑलवेज हैं। जैसे दे हैड ओनली वन वे, अब यहाँ पर कुल मिलाकर सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी के सभी नाउन हैं और वर्ब भी हैं। तो इस प्रकार से एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे योर टीचर, ये डायरेक्ट स्पीच है। योर टीचर सेड टू यू, आपके अध्यापक ने आपसे क्या कहा कि आई एम टीचिंग यू टुडे। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब जैसे योर टीचर सेड टू, यहाँ पर जो सेड टू है इसको आप बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टोल्ड में, और यहाँ पर योर टीचर रहेगा और यहाँ पर यू रहेगा, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाना है और यहाँ पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। फिर उसके बाद अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है। अगर ये आई फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आप देखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर योर टीचर, अब यहाँ पर योर टीचर है तो आपको योर टीचर नहीं लिखना है, क्योंकि यह एक नाउन है। योर टीचर का प्रोनाउन ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा मार्कर ये। अब यहाँ पर देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, योर टीचर नाउन है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ही। अब ये ध्यान देना है, ये प्रेजेंट का है, दर्शा रहा है। अब जब ये पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर इसमें होता है, इज एम आर किस में बदलता है, तो इज एम आर वाज वर्ब में बदलता है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लग जाएगा,
वाज। अब यहाँ पर वर्ब है तो आपको सेम टीचिंग लिख देना है। अगेन यहाँ पर ध्यान देना है, ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन प्यारे बच्चों कौन सा पर्सन, ये प्रोनाउन सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन यहाँ पर मैं लिखा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए, मैंने बताया था कल ही कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए। अब ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यू है। अब ये बदलेगा इसके अनुसार, तो यू यहाँ पर तो यू का यू ही रह जाएगा। और ध्यान यहाँ पर ये टाइम है। अब ये टाइम टुडे किस बदलता है, टुडे बदलता है दैट डे में। इस प्रकार से आपको समझ में आया। अगर एक और सेंटेंस लेते हैं, आपको ध्यान देना डायरेक्ट स्पीच के, देखो हम जितनी बार लेंगे हर बार चेंजेस लेंगे, ठीक है। और अगला सेंटेंस लेते हैं कि रोहन, ध्यान देना, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन ने क्या कहा, आई एम गोइंग देयर टू मीट यू। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब यहां पर ध्यान देना, ये सेड टू है, सेम ऐसे होगा। आप यहां पर लिखेंगे रोहन, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, फिर यहां पर मी आएगा। इतना ध्यान देना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्यारे बच्चों, इसमें केवल एक ही चीज़ बदलेगा, सिर टू बदलेगा। और सिर टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पर अब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर आई, ये आई प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर रोहन है। अब रोहन है तो यहाँ पर रोहन के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। रोहन तो एक बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक बार हमने लिख दिया है नाउन को। फिर ये इज एम आर बदलेगा वाज वर्ब में। ये ध्यान देना है। यहाँ पर गोइंग देयर है, ये चेंज होता है, गोइंग देयर चेंज होता है को कमिंग हेयर में, इस बात को ध्यान देंगे, कमिंग हेयर। फिर टू, अब यहाँ पर मीट वैसे रहेगा। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस है, मी यहीं पर वैसे आकर के उतर जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके साथ हम कुछ और थोड़ा सा टेंस में नहीं परिवर्तन करते हैं, तो थोड़े यहाँ पर समझने, इसी कॉन्सेप्ट में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये मैंने प्रेजेंट ये भी लिया, कुल मिलाकर प्रेजेंट से भी लिया है। अगर ध्यान देना है यहाँ पर ये प्रेजेंट का तो पास्ट में गया, यदि ये पास्ट में हो, यानी यदि पास्ट कंटिन्यूअस होता ये तब किस में बदलेगा। जैसे आई वॉज टीचिंग यू टूडे। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये टुडे नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा यस्टरडे। फिर टेंस बदलेगा तो उसके साथ टाइम भी बदलता है। तो जैसे ये है आई वाज टीचिंग यू यस्टरडे। अब अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर प्रोनाउन सेम रहेगा, बस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। अगर यहाँ पर वाज वर्ब है तो वाज वर्ब किस में हो जाता है, तो ये हैड बीन में चला जाएगा, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। और यस्टरडे जो होता है वो यस्टरडे प्रीवियस डे में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है, प्रीवियस डे में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात मैं इस एग्जाम्पल से आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि केवल प्रोनाउन जो चेंज होता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हर रूल में वही लगता है। बस ये होता है कि यदि वर्ब है तो वर्ब में परिवर्तन होते हैं, यदि अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब हैं तो जो रूल हमने बताया है उस रूल के अनुसार उस वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन होते हैं। आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे चलिए एक मैं और लेता हूँ, फ्यूचर का लेता हूँ, ध्यान देना है। और जैसे लेता हूँ कि योर फ्रेंड्स, ध्यान देना है, योर फ्रेंड्स सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, योर फ्रेंड सेड, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं कि वी सेल गो टू मनाली इन विंटर या इन समर। चलो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त कह रहे हैं कि वी शैल गो टू मनाली इन समर, यानी हम लोग समर यानी गर्मी में मनाली जाएंगे, यानी मनाली जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या काम करना है, क्या यहाँ पर भी चेंज होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक बात ध्यान देना है। इसका दो तरीके से हो जाएगा, जैसे योर फ्रेंड्स होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना,
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं यानी शेड टू नहीं है तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, शेड को शेड में ही वैसे उतार देंगे, पहला नंबर। और दूसरा, यदि आप इसे बदलना चाहते हैं, आप ये ध्यान देंगे यहाँ पर ये वी फर्स्ट पर्सन है। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा और यहाँ पर सेकेंड पर्सन नहीं होगा, तब आप यहाँ पर सेड टू यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेड टू यू। जब आप यहाँ पर सेड टू यू मान लेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, और टोल्ड बदलने के बाद इनडायरेक्ट में आपको यहाँ पर यू दिखाना पड़ेगा। इतना जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लगाएंगे काम हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा इसके अनुसार। योर फ्रेंड्स लिखा है, यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दे। अब दे यहाँ पर ध्यान देना है, ये सेल शुड में बदलता है, विल उड में बदलता है, तो दे के साथ विल आना चाहिए, लेकिन विल नहीं लिखा जाएगा, ये विल बदल जाएगा, उड में हो जाएगा, उड गो टू मनाली, मनाली इन समर। और यहाँ पर ध्यान देना इन समर। अगर यहीं पर ध्यान देना है, जैसे ये सेंटेंस ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का है तो क्या आएगा इसमें, टुमारो आएगा। यदि इसमें टुमारो आएगा तो ध्यान देना, जब इंडायरेक्ट बनाओगे तो टुमारो किस बदलोगे, द नेक्स्ट डे में, या क्या बदलोगे, द फॉलोइंग डे में। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तक सिंपल सेंटेंस आपको समाप्त हो रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये क्लास आपको समझ में आएगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टाइप के सेंटेंस चाहते हैं सिंपल सेंटेंस में। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको कल मिल जाएगी, वो होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।